हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 22 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, लर्निंग बुक पे जितने ही अधिक मेंबर्स ऐड होंगे, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स आज चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो नई वीडियोज अपलोड हो लर्निंग बुक पे उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। और अगर आपको करंट अफेयर की वीडियोस से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है या फिर किसी प्रश्न को लेके आपके मन में कोई अन्य प्रश्न उठते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, जिसका आपको प्रॉपर तरीके से आंसर किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितने प्रतिशत गिरावट होगी। जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 2020 में जो गिरावट की संभावना है 2019 की तुलना में ये है 60 से 80% का। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विश्व पर्यटन संगठन ने एक अनुमान लगाया है कि ये 60 से 80% गिरावट जो होगी, इसमें 910 बिलियन से 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होने की संभावना है टूरिज्म सेक्टर को। आपका विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विश्व पर्यटन संगठन का पेरेंट बॉडी कौन सी है, ये है यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से 10% तक व्यवसायों और श्रमिकों के लिए ईपीएफओ योगदान में 3 महीने के लिए कम हो गया है। ये क्या है क्वेश्चन, ये समझिए। देखिए, ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और जो व्यवसायी होते हैं वो अपने पैसे को डालते हैं, जैसे उनकी महीने की जो इनकम है उसका कुछ प्रतिशत उसमें डाला जाता है। अभी तक ईपीएफओ गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 12% हर महीने उनकी सैलरी का हिस्सा लेता था, और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो यही हिस्सा उसे रिटायरमेंट के बाद पूरा जितने दिन उसने अपनी जॉब की उसके बाद वो रिटायर होता है तो उसे रिटायर के समय यही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसको मिलता है। तो इसमें प्रत्येक माह 12% उसकी कमाई का हिस्सा काटा जाता था, लेकिन अभी क्या है कि इसको ईपीएफओ ने कम करके 10% कर दिया है। इससे क्या होगा कि 2% कम पैसे कटेंगे, यानी कि एम्प्लॉय के जेब में ज़्यादा पैसे जाएंगे, मोर सैलरी उसके जेब में जाएगी, तो वो उस सैलरी को बाज़ार में खर्च करेगा। तो जो अभी मंदी का दौर चल रहा है इससे उभरने में मदद मिलेगी भारत को। इसीलिए ईपीएफओ ने इस मंदी के मद्देनज़र ही अपनी जो 12% वो काटता था उसे घटा के 10% कर दिया है। अभी 2% सैलरी अधिक ले जा सकेंगे एम्प्लॉय लोग, इससे मंदी के दौर से उभरने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए 2% प्रति वर्ष ब्याज उपादान प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन को समझिए पहले। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस सेक्टर के लिए 2% प्रति वर्ष ब्याज उपादान प्रदान करने की योजना शुरू की है। केंद्र सरकार समय समय पे ऐसी योजनाएं लाता रहता है किसी न किसी सेक्टर के लिए। अभी केंद्र सरकार ने डेयरी सेक्टर के लिए 2% प्रति वर्ष ब्याज उपादान प्रदान करने की नई योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि जैसे बैंक ने डेयरी सेक्टर के लिए लोन लेने वालों के लिए 4% या 6% कोई भी 6% वार्षिक दर से ब्याज लेने की घोषणा की कि कोई भी अगर डेयरी खोलने के लिए हमसे ऋण लेगा, लोन लेगा बैंक से, तो उसे 6% प्रति वर्ष देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम अगर आप डेयरी खोलने के लिए ऋण लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो हम आपको 2% आपकी जगह पे हम आपका लोन का इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक 6% बोल रहा था तो गवर्नमेंट 2% आपकी जगह पे बैंकों को देगी, यानी कि आपको 4% देना होगा। ये हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट 2% दे दे आपके अकाउंट में, या फिर बैंक को वो आपकी जगह 2% दे दे और आपको सिर्फ 4% बैंक को देना पड़े। तो 2%
प्रतिवर्ष ब्याज उपादान प्रदान करने की जो नई योजना शुरू की गई है ये डेयरी सेक्टर के लिए है, डेयरी क्षेत्र के लिए है। अभी हाल ही में नई डेफिनीशन भी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। इसके अनुसार सूक्ष्म उद्योग उसे कहेंगे अब जिसमें निवेश 1 करोड़ का हो और पूरे साल का टर्नओवर 10 करोड़ का हो। लघु उद्योग उसे कहेंगे जिसमें कि निवेश 10 करोड़ का हो और पूरे साल का टर्नओवर 50 करोड़ हो। मध्यम उद्योग उसे कहेंगे जिसमें कि निवेश 20 करोड़ का हो और पूरे साल का टर्नओवर 100 करोड़ का हो। और ये नई डिफिनीशन है एमएसएमई की। इससे पहले मतलब ये बढ़ाया गया है, उनके रेंज को बढ़ा दिया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो एमएसएमई के लिए जो भी योजनाएं आएंगी वो अधिक लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नाम से पहल शुरू की है। ये मंत्रालय है फेसबुक के साथ जिसने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स के नाम के साथ पहल शुरू की है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इसके अंतर्गत वेबिनार से जो ट्राइबल यूथ होते हैं, जो जनजातीय युवा हैं, उनको डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जाएगा। वेबिनार क्या होता है, वेबिनार में एक छोटा सा समूह 2, 3, 4 या फिर 1 लोगों का समूह पूरे कई सारे लोगों को जो है कोई चीज़ को समझाता है या फिर बताता है ऑनलाइन के थ्रू। वो पूरे समूह को ऑनलाइन के थ्रू ही 3-4 लोगों का समूह पूरे एक बहुत बड़े जनसमूह को ऑनलाइन के थ्रू कोई चीज़ बताता है। तो इसी वेबिनार का इस्तेमाल करके जनजातीय युवा जो हैं उनको डिजिटल रूप से जनजातीय कार्य मंत्रालय फेसबुक के साथ मिलकर सक्षम बनाने का कार्य करेगा। और इससे क्या होगा कि आदिवासी और गैर आदिवासी बीच जो युवा हैं उनके बीच अंतर कम होगा, क्योंकि डिजिटल रूप से ये भी सक्षम होंगे और आपके गैर आदिवासी युवा डिजिटल रूप से उनकी तुलना में आदिवासी युवाओं की तुलना में सक्षम है। तो दोनों जब डिजिटल रूप से सक्षम होंगे तो इनके बीच की जो एक खाई है वो खत्म होगी और दोनों मिलकर देश के निर्माण में भागीदारी लेंगे। और हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। आप ऑनलाइन जाइए एक नेतृत्व के लिए, एक नेता की तरह ऑनलाइन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय और सीएसआईआर ने घोषणा की है कि आयुष के निम्नलिखित मिश्रणों के बीच सत्यापन के लिए मिलकर कार्य करेंगे। ये क्या है, देखिए, अश्वगंधा, मुलेठी और गिलोय के लिए कोविड-19 के खिलाफ कोई दवा बनाने के लिए अश्वगंधा, मुलेठी और गिलोय के मिश्रण को सीएसआईआर आयुष मंत्रालय मिलकर रिसर्च करेगी, अनुसंधान करेगी इनके मिश्रण को। ये तीनों अश्वगंधा, मुलेठी और गिलोय उपरोक्त सभी के मिश्रण को सत्यापित करने के लिए एक अनुसंधान किया जाएगा कि ये कोविड-19 के लिए कैसे इफेक्टिव हैं। इस रिसर्च में अश्वगंधा और हाइड्रोक्लोरोक्विन के बीच कंपैरेटिव स्टडी भी की जाएगी, मतलब कि हाइड्रोक्लोरोक्विन और अश्वगंधा में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं और ये कैसे जो है कोविड-19 के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और आयुष मंत्रालय मिलकर अश्वगंधा, मुलेठी और गिलोय पे रिसर्च करेगी। सीएसआईआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर शेखर मांडे हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब से वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की घोषणा की है। अभी ये चेंज कर दिया गया, पहले वन नेशन वन राशन कार्ड केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक राज्य को 1 जून 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड अपने प्रदेश में लॉन्च कर देना है। लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी डेट को बढ़ा के अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 मार्च 2021 तक प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में इसे लॉन्च हो जाना चाहिए। इसकी डेडलाइन राज्यों को दी गई है अब मार्च 2021 और पहले ये 1 जून 2020 इसकी डेडलाइन थी, लेकिन सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया है। और इसमें अभी भी 17 राज्य और यूनियन टेरिटरी अप्लाई कर चुके हैं वन नेशन वन राशन कार्ड को, जिसमें आपके आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश,
यूपी, बिहार, दमन, दीव, आप देख लेंगे कि 17 स्टेट ऐसे हैं, नेट पे आप इसको खुद सर्च करेंगे कि 17 प्रदेश भारत के ऐसे हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपने प्रदेशों में लागू कर दिया है। और जो टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी निकल गई और ये पहले राज्य था, तो पहले 29 राज्य थे तो और 6 यूनियन टेरिटरी थी, अब ये घट के 28 राज्य हो गए और यूनियन टेरिटरी 2 बढ़े, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो इसमें से मतलब 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज से 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने अपने वहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर दिया है। बचे हुए के लिए केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन जारी की है वो है मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या होना है कि आप किसी भी प्रदेश से हैं और किसी अन्य प्रदेश में अपनी जीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए जाते हैं तो आप अपने राशन कार्ड को साथ ले जा सकते हैं। वहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको सेम रेट पे ही राशन उपलब्ध कराएगी जैसे आप अपने प्रदेश में राशन खरीदते थे। मतलब उस राशन कार्ड के थ्रू आप किसी भी प्रदेश में रहें तो आपको राशन कार्ड अवेलेबल होगा। आप किसी भी प्रदेश के हैं तो किसी भी प्रदेश से, किसी भी प्रदेश के हैं और किसी भी प्रदेश में रहें तो भी आपको राशन कार्ड के थ्रू राशन मिलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था, आपको राशन लेने के लिए अपने ही प्रदेश से राशन मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर मिला? भारत का पहला कोरोना कॉम्बैट हेड गियर मिला है दिल्ली पुलिस को। ये दिल्ली पुलिस को दिया है इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन ने। इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन एक नया स्टार्टअप है, एक नई कंपनी है, इसी ने बनाया है कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। कोरोना कॉम्बैट हेड गियर क्या है? कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, जैसे कोई दिल्ली पुलिस वाले ने कोरोना कॉम्बैट हेड गियर को अपने सर पे पहन के रखा है, तो हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जो लोग आते हैं उनके संपर्क में आने से पहले ही जो है इनकी बॉडी के टेम्परेचर को ये थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर एनालाइज कर लेगा, स्कैन कर लेगा इनके बॉडी के टेम्परेचर को पूरे भीड़ भाड़ में, और फिर पुलिस वाला खुद को सेफ करते हुए ये समझ लेगा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कोरोना का इन्फेक्शन होने का चांस है, और ये आपको 10 से 15 मीटर पहले ही ये आपको अलर्ट कर देगा कि सामने वाले भीड़ में सामने वाले व्यक्ति का जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उससे आप खुद को सेफ रखने के लिए अलर्ट हो जाएंगे। और जो इसका कंट्रोलिंग सेंटर होगा, यानी कि थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर का कंट्रोलिंग सेंटर भी होगा, और ये डायरेक्ट डेटा को ऑटोमेटिक सेंड करता रहेगा। जो भी डेटा इसके पास आएगा उसे ये पुलिस वालों को तो बताएगा ही बताएगा, साथ ही साथ अपने कंट्रोलिंग सेंटर को भी ऑटोमेटिक तरीके से सेंड करता रहेगा। तो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर मिला है दिल्ली पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के अनुसार मार्च 2020 के समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत में CO2 उत्सर्जन की मात्रा में कितनी गिरावट आई है? मार्च मतलब कि वित्त वर्ष खत्म हुआ भारत का 2020 का 31 मार्च 2020 को, तब तक जो भारत में कार्बन उत्सर्जन को लेकर गिरावट आई है वो है 30 मैट्रिक टन। 30 मैट्रिक टन गिरावट आई है कार्बन के उत्सर्जन में भारत में। और ये कौन जारी किया है, किसने इसको बताया है? ये एक वेबसाइट है, एटमॉस्फेयर की वेबसाइट है, पर्यावरण की वेबसाइट है, कार्बन ब्रीफ, उसी ने इस डेटा को जारी किया है। और आपको 2 डेटा और भी याद रख लीजिए कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, उसने ये बताया कि 2010 से 15 के बीच में कुल पूरे विश्व में 12 मिलियन हेक्टेयर वनों का नुकसान हुआ था। 12 मिलियन वन नष्ट हुए थे, वन मतलब कि फॉरेस्ट। और 2015 से 2020 के बीच में, यानी अगले नेक्स्ट 5 ईयर में सिर्फ 10 मिलियन वन फॉरेस्ट नष्ट हुए, 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट नष्ट हुए। यानी कि अगर हम कंपेयर करें 2010 से 2015 के बीच वन के नष्ट होने की, और 2000 किससे कंपेयर करें 15 से 20 के, तो कुल 2 मिलियन वन हेक्टेयर कम नष्ट हुए हैं 2015 से 2020 की तुलना 2015 से 20 में।
2015-20 में जो सबसे ज़्यादा वन नष्ट हुआ है वो है अफ्रीका में, और सबसे ज़्यादा वनों का लाभ जिस क्षेत्र को हुआ है वो क्षेत्र है एशिया। और अगर कार्बन उत्सर्जन की बात करेंगे तो पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के अनुसार भारत में कुल 30 मैट्रिक टन कम कार्बन का उत्सर्जन भारत ने किया है वित्त वर्ष 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के शिक्षा विभाग ने वीडियोज व्याख्यान के माध्यम से राज्य के छात्रों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है? झारखंड सरकार ने ये भागीदारी की है कि जो झारखंड के क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट हैं उन्हें दूरदर्शन ऑनलाइन क्लास और एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड कराएगा। हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है केंद्र सरकार का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय है, उसने विद्यादान योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत लोगों से अपील किया गया था कि आप जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, विद्या का दान दे सकते हैं, जिसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल पर लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कौन सा है जिसने डीडी दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है वीडियो व्याख्यान के लिए? ये है आपका झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी 159th जयंती पर भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी एक सड़क का नाम रखा है। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपने देश में एक सड़क का नाम रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और ये बंगाली थे। इनका जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये पहले गैर यूरोपियन थे। मतलब अगर किसी को यूरोप के बाहर नोबेल प्राइज़ साहित्य में पहली बार मिला था तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हैं और यहाँ की कैपिटल यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं। ये भाजपा से संबंधित है। विजय रूपाणी गुजरात में भाजपा की सरकार है। आत्मनिर्भर गुजरात का जो है इसमें क्या है कि इसमें 2% ब्याज दर पर बैंकों द्वारा 1 लाख तक का लोन बिना गारंटी के प्रदान किया जाएगा लोगों को, ताकि लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरुआत कर सकें। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गुजरात ने जो आत्मनिर्भर गुजरात अभियान शुरू किया है इसके अंतर्गत 2% वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों द्वारा 1 लाख तक का गारंटी मुक्त, यानी कि उस लोन को लेने के लिए आपको कोई बैंक को गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। होता क्या है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बैंक को उसके एवज में 10 लाख का लोन ले रहे हो तो बैंक आपसे 10 लाख का कोई चीज़ गारंटी रखाता है, जैसे आपके ज़मीन का पेपर या कुछ गारंटी रखाता है। लेकिन गुजरात सरकार के आत्मनिर्भर गुजरात अभियान के तहत आपसे कोई भी गारंटी बैंक नहीं लेगा और आपको 2% वार्षिक ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन देगा, जिसमें कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का घोषणा की गई है अभी मई में ही, और जो कि भारत के जीडीपी का कुल 10% है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की और गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत में कुल 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया गया वो भारत की कुल जीडीपी का 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने स्नेहर, पोरोश एंड प्रोचेस्टा योजनाएं शुरू की हैं। देखिए, स्नेहर, पोरश और प्रोचेस्टा ये बंगाली शब्द हैं। स्नेहर पोरश जो योजना शुरू की गई है ये वेस्ट बंगाल के जो श्रमिक हैं वो किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं उनके लिए योजना है। इसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल सरकार जो वेस्ट बंगाल के श्रमिक हैं और किसी अन्य राज्य में रोजगार कर रहे हैं उनके लिए 1000 रुपये उनके अकाउंट में डाल रही है। और जो प्रोचेस्टा योजना है ये क्या है, ये जो वेस्ट बंगाल में श्रमिक हैं वो किसी भी राज्य से संबंधित हों
उनके लिए वेस्ट बंगाल सरकार उनके खाते में सीधे 1,000 रुपये सीधे उनके खाते में डाल रही है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनको सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की गई वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा, स्नेहर पुरुष और प्रोचेस्टा। स्नेहर पुरुष में जो वेस्ट बंगाल के श्रमिक हैं किसी अन्य राज्य में हैं उनके लिए 1,000 रुपये वेस्ट बंगाल सरकार दे रही है, और प्रोचेस्टा के अंतर्गत जो श्रमिक वेस्ट बंगाल में है वो किसी भी राज्य के हों, वो वेस्ट बंगाल के हों या फिर किसी अन्य राज्य के हों, उनके लिए 1,000 रुपये उनके खाते में सीधे स्थानांतरित कर रही है। कौन? वेस्ट बंगाल की सरकार। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और इसकी राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए क्या अनुदान स्वीकृत किया गया है? विश्व बैंक ने भारत के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन का अनुदान स्वीकृत किया है। $1 बिलियन लगभग 75,000 करोड़ रुपए होंगे। अगर इसको $1 बिलियन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? करोड़ में। अगर इसको 75,000 करोड़ रुपए यानी $1 बिलियन जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए दिया जा रहा है, इसको भारत उपयोग करेगा गरीब और ज़रूरतमंदों के पुनरुत्थान के लिए, कि कोविड-19 के बाद जो गरीब हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको फिर से मेन लाइन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत को $1 बिलियन का लोन दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन दिया है $, का, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुल $4 बिलियन का ऋण दिया है भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्टो अजेवेदो ने किस विश्व संगठन के महानिदेशक के पद को छोड़ने की घोषणा की है? रॉबर्टो अजेवेदो ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को छोड़ने की घोषणा की है। रॉबर्टो अजेवेदो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं और उन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है। रॉबर्टो अजेवेदो ने अभी कुछ दिन पहले ही कोविड-19 की वजह से व्यापारिक युद्ध, पूरे विश्व में व्यापारिक युद्ध की भी आशंका व्यक्त की थी। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका आपका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में है। दोनों का जो वो है वो WTO ही है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जबकि विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। आपके रॉबर्ट अजेवेदो ये ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक हैं और इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद को छोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक देवेश राय जिनकी मई 2020 में निधन हो गया, वह किस भाषा के लेखक हैं? लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हुआ है, ये बंगाली भाषा के लेखक हैं। इनका निधन 84 वर्ष की आयु में हुआ। इनके उपन्यास तिस्ता पियर ब्रिटेंटो को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो लेखक देवेश राय ये बंगाली लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जामीन जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के हैं? अनीसुज्जामीन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये बांग्लादेश के हैं। ये राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं इनका, और ये पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण भारत का जो नागरिक सम्मान, भारत के जो नागरिक सम्मान होते हैं इनमें सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिर उसके बाद जो भारत में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर का जो नागरिक सम्मान सबसे बड़ा है वो पद्म भूषण है, और जो चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो पद्म श्री है। तो सबसे पहले आपका भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, यानी कि इनको भारत के तीसरे नंबर का जो नागरिक सम्मान है वो प्रदान किया गया था।
और ये बांग्लादेश के हैं, अनीस सुज्जा मीन। ये वहाँ के राष्ट्रीय प्रोफेसर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने शिशु मुद्रा लोन के लिए 12 महीने की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान 2% का ब्याज उपबंध प्रदान करने की घोषणा की है। मुद्रा शिशु के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? देखिए, पूरा मुद्रा लोन ही को यहाँ पे समझ लेते हैं। ये मुद्रा लोन जो है, इसको गवर्नमेंट, भारत सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने 2015 के यूनियन बजट में मुद्रा लोन की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत 3 भाग हैं। इसमें शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन दिया जाता है। शिशु मुद्रा लोन यानी कि शिशु मुद्रा लोन सबसे छोटे मुद्रा लोन से संबंधित है। इसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, जबकि किशोर मुद्रा लोन में क्या होता है, 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और तरुण मुद्रा लोन में 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। मुद्रा लोन में अभी सरकार ने क्या घोषणा की? इसने कहा कि जो शिशु मुद्रा लोन लेंगे, यानी कि जो 50,000 रुपये तक का मुद्रा लोन लेंगे और 1 साल की अवधि के अंदर उसका भुगतान कर देंगे, सरकार उसके लिए 2% ब्याज खुद देगी उनका। अगर वो मुद्रा लोन बैंक उनको 4% पे दे रहा है तो उनको सिर्फ 2% लोन देना होगा, 2% ब्याज देना होगा बैंक को, और उनके हिस्से का 2% ब्याज केंद्र सरकार देगी बैंक को। तो मुद्रा लोन का जो अधिकतम सीमा है शिशु मुद्रा लोन का, वो कितना है? ये 50,000 रुपये है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।